मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन योद्धा में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर। ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के करंट अफेयर हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है जायर बोल्सोनारो को, एंटोनियो ब्रिटो को, या फिर लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को, या फिर जैकब जुमा को। आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इन लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लूला डा सिल्वा। लुइस लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने। इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किसने जीता है? जर्मनी ने, नाइजीरिया ने, कोलंबिया ने, या फिर स्पेन ने? तो स्पेन ने यह जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा महिला विश्व कप जीता और यह मुंबई के कहाँ पर? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। हाल ही में होमी जहांगीर बाबा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो होमी जहांगीर बाबा की 110वीं जयंती मनाई गई, या 111वीं, या 113वीं, या फिर 115वीं? तो होमी जहांगीर बाबा की 113वीं जयंती जो है मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन स्पेस कांग्रेस ISC 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा या किसने की है? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएंगे। अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, या फिर चेन्नई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ISC की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। ISC की थीम क्या है? ISC की थीम है लेबर गेनिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। इसकी ISC की थीम है और इसमें 30 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का सुझाव दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, या DV सदानंद गौड़ा ने? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुझाव दिया है, अभी इसको लागू नहीं किया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के मोमलू गुफा को पहली भू विरासत साइट घोषित किया है? सिक्किम। वह किसकी है? सिक्किम की है, मेघालय की है, मध्य प्रदेश की है, या फिर महाराष्ट्र की है? तो इसके जल्दी से आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने, या फिर मलेशिया ने? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। जी हाँ, सुल्तान जोहोर हॉकी कप जोहार बारू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंडर-21 पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कप है। यह 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको भारत और ब्रिटेन ने तीन बार जीता है। भारत और इसको ब्रिटेन ने तीन बार जीता है। और यह कप जो है जोहर बारू में प्रतिवर्ष अंडर-21 पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कप है। इसे कब शुरू किया गया? इसे 2011 में शुरू किया गया था। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को इस खोज पुरस्कार मिला है? ये योजना किस राज्य की है? गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, पश्चिम बंगाल की है, या फिर मध्य प्रदेश की है? तो यह योजना आपकी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, ये योजना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त 2021 में यह योजना शुरू की। इसमें सरकार की ओर से महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। महिला मुखिया को क्या मिलता है? इसमें अनुदान मिलता है। लक्ष्मी भंडार योजना में सामान्य जाति की महिलाओं को 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? बलिदान स्तंभ को, झारखंड युद्ध स्मारक, लश्कर युद्ध स्मारक, या फिर मानगढ़ धाम? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानगढ़ धाम।
क्या हो जाएगा? मानगढ़ धाम। इसका आंसर हो जाएगा आपका मानगढ़ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यहाँ लगभग 1500 वीरों ने महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर नागालैंड? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक तक के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को जोड़ा है। ठीक है, कक्षा 4 तक स्नातक तक के सभी विद्यार्थियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के विषय को जोड़ दिया गया है। अर्थात उड़ीसा सरकार के कक्षा 4 से स्नातक तक के जितने भी बच्चे पाठ्यक्रम में यदि एडमिशन लेंगे तो उनको उड़ीसा सरकार के द्वारा एक आपदा प्रबंधन विषय को जोड़ दिया गया है। इसके अंदर आपदा प्रबंधन से बचने के उपाय, आपदा से बचने के उपाय वे सब अपने आप सीख लेंगे। इसलिए सरकार ने एक बहुत अच्छा विकल्प ये सरकार का है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हाल ही में किस IFC को आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? राजेश रंजन, प्रदीप कुमार रावत, दिनेश पटनायक या फिर पवन कुमार? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राकेश रंजन। क्या हो जाएगा? राकेश रंजन इसका आंसर हो जाएगा। राकेश रंजन को पश्चिमी अफ्रीका के देशों में आइवरी कोस्ट में भारतीय राजदूत बनाया गया है। आइवरी कोस्ट में भारतीय राजदूत कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में इनको राकेश रंजन को क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया आइवरी कोस्ट में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 की तरफ। DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बेंगलुरु और IIT रुड़की? तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की में। कहाँ पर? IIT रुड़की में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में IIT रुड़की में DIACOE संस्थान स्थापित किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 की तरफ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए वर्क नेशन, फिर करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन या करप्शन फ्री डिलीवरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप बताएंगे, वरना मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर वाले हफ्ते में मनाया जाता है। अर्थात जिस हफ्ते में भी 31 अक्टूबर पड़ेगा तो वह हफ्ता जो 31 अक्टूबर से शुरू होता है और पूरे 7 दिन तक चलता है। जैसे कि 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, कब तक? 31 अक्टूबर तक, 6 नवंबर तक चला। इस तिथि को आप याद रखेंगे, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन कैंप 2022 का सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर रहा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फील्ड इंडिया टीम के नाम से प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया कैंप के 12वीं संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FCCI के सहयोग से किया गया। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया? नई दिल्ली में प्रगति मैदान पर इसका उद्घाटन किया आपके केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16 की तरफ। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के मैगेटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? रूस ने, चीन ने, फ्रांस ने या फिर न्यूजीलैंड? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम जल्दी से आप बताएंगे। तो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा
तियांगोंग। क्या हो जाएगा? तियांगोंग इसका चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? जाक्सा ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने या फिर इसरो ने? आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्पेस एक्स। क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स हो जाएगा। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फ्लोरिडा में स्थित नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर में से लॉन्च किया। यह रॉकेट 2 स्पेस शटल के वजन के बराबर है। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। स्पेस एक्स जानते हैं किसकी कंपनी? ये एलोन मस्क की कंपनी। किसकी? एलोन मस्क की। और ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो रॉकेट को फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी वॉल स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महिला निदेशक ने ICAR या SBI में कार्यभार संभाला है? रंजीत रथ, गुरदीप सिंह, डॉक्टर जी हेमा प्रभा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 की तरफ। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? CRPF में, CISF में, NSG में और D असम राइफल्स में? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CRPF। जी हाँ, CRPF ने। महिला अधिकारी सीमा घुंडिया, महिला अधिकारी कौन है आपकी? इनको नाम को याद रखेंगे, सीमा घुंडिया और एनी अब्राहम। ये इन दोनों महिलाओं का नाम, महिला अधिकारियों के नाम आप याद रखेंगे, को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या CRPF में महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम आप याद रखेंगे, सीमा घुंडिया और एनी अब्राहम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की अग्रणी बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या फिर भारतीय एक्सिम बैंक? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सिम बैंक। जी हाँ, भारतीय एक्सिम बैंक। भारतीय एक्सिम बैंक ने अफ्रीका के फर्स्ट बैंक FRB लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? FRB लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपने हमारे कंटेंट को देख लिया होगा और ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21 की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ या रिलायंस के साथ या टाटा पावर के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर है टाटा पावर के साथ। किसके साथ? टाटा पावर के साथ। भारतीय सेना ने गो ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी एकीकृत सुविधा टाटा पावर के साथ सहयोग किया है और इन चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग व्यक्तिगत व आधिकारिक दोनों के लिए किया जा सकता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? बेंजामिन नेतन्याहू या फिर यायर लैपिड या फिर नफ्ताली बेनेट या फिर इसहाक हेर्ज़ोग? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए रजत पदक जीता है। महेंद्र शर्मा ने, राकेश जोशी ने, गिरीश कुमार ने या फिर प्रसन्ना शेषाद्री? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्ना शेषाद्री। और स्वर्ण पदक जीता है केंट एंडो ने, जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किस राज्य में सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? केरल में, कर्नाटका में, गुजरात में या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में।
इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? कर्नाटका ने, केरल ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर हरियाणा ने? तो इसका आंसर मैं बता दूँ आपको हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? केरल, उत्तराखंड, बिहार या फिर हरियाणा? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने या फिर स्विट्जरलैंड? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? केरल ने, कर्नाटका ने, उत्तराखंड ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन। हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर एस जयशंकर? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूपेंद्र यादव। जी हाँ, भूपेंद्र यादव COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 31 की तरफ। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजराजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? जल्दी से बताएंगे। 4 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या फिर 1 नवंबर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नवंबर। जी हाँ, राजराजा चोल बहुत ही महान राजा थे। कैसे राजा थे? बहुत ही महान राजा थे। बहुत ही महान राजा थे राजराजा चोल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? श्रीनगर में, गांधीनगर में, सियाचिन में या फिर दिल्ली में? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर में भारतीय सेना ने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 33 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात, गुजरात होगा? नहीं, इसका आंसर गुजरात नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? नेपाल को, भारत को, चीन को या फिर रूस को? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत को। ठीक है, किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में EESL के नए CEO कौन बने हैं? विशाल कपूर, राजेश रंजन, राकेश जोशी या फिर गुरदीप सिंह? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशाल कपूर। जी हाँ, विशाल कपूर। और EESL की जो फुल फॉर्म हो जाएगी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्या हो जाएगी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जमशेद तासी का निधन हो गया। वे कौन थे? राजनेता थे, अभिनेता थे, एथलीट थे या फिर गायक थे? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो वे हो जाएंगे कौन? राजनेता थे। कौन थे? राजनेता थे। अगले क्वेश्चन। अभी हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया था। वे कौन थी? वे कौन थी? राजनेता थी, अभिनेत्री थी, एथलीट थी या फिर महिला अधिकार कार्यकर्ता थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा महिला अधिकार कार्यकर्ता। ठीक है। इला भट्ट ने 1972 में, कब? इला भट्ट ने 1972 में महिला संघ की स्थापना की थी। इसमें लगभग 18 राज्यों के 2 मिलियन से अधिक सदस्य हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक गिरधारी, जयंत यादव, गिरधर अरमाने और राजीव कुमार? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। अशोक गिरधारी, जयंत यादव या फिर गिरधारी? जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरधर अरमाने। कौन? गिरधर अरमाने। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान?
तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में होलंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोरी पोलो हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर हरियाणा? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। और मैं आपसे पुनः कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।